पूरे विश्व में किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस और प्रीवेलेंस बढ़ते ही जा रहा है और इसका मुख्य कारण है डायबिटीज़ का बढ़ना। ऐसा माना जाता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि यहाँ पे सबसे अधिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिसके कारण किडनी के मरीजों का भी इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। और एक बार जब किडनी किसी की फेल कर जाती है तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचता है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लेना, और दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो है डायलिसिस, जो कि दो तरह का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आज हम लोग सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि जिस मरीज का दोनों किडनी खराब हो गया है उसके शरीर में एक अच्छा किडनी को ट्रांसप्लांट कर फिट कर देना, इसी प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ये किडनी फेलियर का बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्यों बेस्ट है? इसका रीज़न ये है कि डायलिसिस के लिए पेशेंट को और उसके घर के किसी एक या दो सदस्य को हर सप्ताह में 3 बार डायलिसिस सेंटर पर जाना पड़ता है, वहाँ डायलिसिस करानी होती है। लोग कॉस्ट जोड़ते हैं कि डायलिसिस सस्ता है, लेकिन जी नहीं, डायलिसिस ट्रांसप्लांट से महंगा इलाज है। उसका रीज़न ये है कि डायलिसिस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लोग नहीं जोड़ते हैं, साथ में जो अटेंडेंट या पेशेंट है उसका जो वर्क लॉस हो रहा है उसके इकोनॉमी को नहीं ऐड किया जाता है। तो अगर हर चीज़ को हम ऐड करें, डायलिसिस के कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को, और प्लस जो जिसका वर्क लॉस हो रहा है उसके उस दिन के इनकम को अगर हम कंप्यूट करें पूरी तरह से, तो डायलिसिस का जो टोटल खर्च होता है वो ट्रांसप्लांट से ज़्यादा आता है। 1 साल के डायलिसिस के खर्च में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले जो सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो हम लोगों ने ही गांधी मैदान में, जब ये हॉस्पिटल रुबन हॉस्पिटल था उस समय 2008 में किया था। उसके बाद से हम लोगों ने अभी तक लगभग 25 केस किया है, सारे केस सक्सेसफुल ही हुए हैं। इसमें ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में सबसे ज़रूरी होता है डोनर। डोनर जो होना चाहिए वो फैमिली का होना चाहिए। फैमिली का मतलब होता है माता पिता, भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, बेटा बेटी, और रिसेंटली ग्रैंड पेरेंट्स को भी एज ए डोनर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब है कोई ग्रैंड पेरेंट भी अपने ग्रैंड सन को किडनी, या ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, किसी को भी किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो फैमिली में जो डोनर है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। डोनर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और कोई गंभीर बीमारी, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, ऐसा कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। हार्ट बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसको बहुत तरह का वायरल इन्फेक्शन, बहुत तरह की जांच होती है। फिर उसके बाद रेसिपिएंट का जांच होता है। फिर डोनर और रेसिपिएंट को मिला के HLA टाइपिंग, TN, B सेल, क्रॉस मैच, ये सब टेस्ट करके जब ये पूरी तरह से फिट पाया जाता है तब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें मरीज का जो डोनर होता है वो मरीज तो होता नहीं, वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। उसकी यूजुअली बाईं किडनी ली जाती है, कभी कभी दाहिनी किडनी भी निकाली जाती है। पहले इस ऑपरेशन को पूरा लंबा चीरा लगा कर किया जाता था, लेकिन हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में जो भी 25 केस किए हैं उन सारे केसेस में हम लोगों ने लैप्रोस्कोपिक विधि से डोनर नेफ्रेक्टोमी की है, जिसमें चौथे या 5वें दिन जो डोनर है वो घर चला जाता है और उसे बहुत कम तकलीफ होती है, बहुत जल्दी वो अपना काम पर लौट भी आता है। इस किडनी को निकाल कर पेशेंट जो इसका किडनी फेल है उसकी दोनों किडनी आमतौर पे नहीं हटाई जाती है, उसमें तीसरी किडनी को फिट कर दी जाती है जो कि सही रहता है। उसका आर्टरी का, वेन का एनास्टोमोसिस किया जाता है और यूरेटर को पेशेंट के ब्लैडर में ही एक टनल बना करके फिट कर दिया जाता है। ऑपरेशन टेबल पर ही यूरिन आना चालू हो जाता है। ये एक साइन होता है कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गया है। तो ट्रांसप्लांट कर देना तो एक सिंपल ऑपरेशन जैसा ही चीज़ है। मेन होता है कि ट्रांसप्लांटेड किडनी को बचाना कि वो खराब नहीं हो, ये निहायत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि दवाएं बिल्कुल नियमित समय पर लेनी होती हैं, खासकर इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं।
जैसे टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन, माइकोफेनोलेट मोफेटिल और प्रेडनिसोलोन, ये 3 ऐसी दवाएं हैं जो कि ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेड किडनी को बचाने के लिए नियम से आजीवन खानी पड़ेगी। इनिशियली दवाओं का डोज ज़्यादा होता है तो खर्च कुछ ज़्यादा आती है, लेकिन बाद में ये खर्च घट करके लगभग 5,000 रुपये प्रति महीने आएगा, जो कि आजीवन आएगा। और आप जब तक दवा को खाते रहेंगे, जब तक अपना लाइफ स्टाइल सही रखेंगे, खान पान सही रखेंगे, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि को कंट्रोल रखेंगे, तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह एक ट्रांसप्लांटेड व्यक्ति भी रह सकता है। ऐसे ट्रांसप्लांटेड व्यक्ति जो हैं अपना सारा काम कर सकते हैं, वो इंडोर आउटडोर गेम खेल सकते हैं, वे माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कई तरह के एडवांटेजेस हैं जो ट्रांसप्लांट पेशेंट पा सकते हैं, जो डायलिसिस पेशेंट नहीं पा सकते हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें बहुत पैसा लगेगा, घर का कौन आदमी किडनी देगा, जो किडनी देगा वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका लाइफ घट जाएगा। तो ऐसा एक मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो किडनी डोनेट करते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ईश्वर ने 2 किडनी दी है, इसलिए दी है कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप अपनी एक किडनी को डोनेट कर सकें। हर 500 में एक व्यक्ति को एक ही किडनी होता है, और ये उसे तब पता चलता है जब वो किसी जॉब के लिए या कभी मेडिकल फिटनेस के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ एक किडनी है। एक किडनी पे कोई भी व्यक्ति अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। अगर किसी की एक किडनी बिल्कुल फेल कर जाए और एक किडनी बिल्कुल स्वस्थ हो तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन कभी नहीं बढ़ता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ऑर्गन डोनेशन से डरना नहीं है। अगर किसी को परिवार में ज़रूरत है तो आप ऑर्गन डोनेट करने से हिचकिचाएं नहीं, तभी आपके पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। आजकल खासकर साउथ इंडिया में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैडावेरिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर काफ़ी जोर है, जिसमें जैसे कोई ब्रेन डेड पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिसे स्ट्रोक हो गया है या और कोई बीमारी है जो कि नॉन इन्फेक्शंस बीमारी है, तो उस पेशेंट के जो कि ब्रेन डेड हो चुका है, उसके घर वालों से कंसेंट लेकर के उसके ऑर्गन